विगत 24 घंटों में संक्रमण के 672 नए प्रकरण सामने आए हैं। इस समय एक्टिव इन्फेक्शन के केसेस की कुल संख्या 6,711। जो लोग पूर्णतः उपचारित होकर डिस्चार्ज किए जा चुके हैं उनकी संख्या 16,084। अब डिस्चार्ज किए गए मरीजों का प्रतिशत बढ़कर के 68.46% हो गया है, 68.46%। संक्रमित लोगों में से कुल 697 लोगों की मृत्यु हुई है। इस समय आइसोलेशन वार्ड में 6,714 लोगों को रखकर उनका इलाज किया जा रहा है और फैसिलिटी क्वारंटाइन में 4,908 लोग हैं जिनके सैंपल लेकर उनकी जांच करवाई जा रही है। कल प्रदेश में 21,414 सैंपल्स की जांच की गई और अब तक कुल मिलाकर 7,27,793 सैंपल्स की जांच प्रदेश में की जा चुकी है। पूल टेस्टिंग के माध्यम से 5-5 सैंपल के 1,858 पूल लगाए गए, जिसमें 215 में पॉजिटिविटी देखी गई और 10-10 सैंपल के 265 पूल लगाए गए, जिनमें 37 में पॉजिटिविटी देखी गई। एक लक्ष्य और माननीय मुख्यमंत्री जी ने चिकित्सा विभाग को दिया था और चिकित्सा विभाग और चिकित्सा शिक्षा विभाग के द्वारा मिलकर के अब आज जो अधिसूचना कर दी गई, बेड्स को अधिसूचित कर दिया गया। आज प्रदेश में कोविड के लिए 1,51,172 बेड्स की व्यवस्था करवा दी गई है। तो अब हम जो हमारा त्रिस्तरीय ढांचा है L1, L2, L3 का, उसके अंतर्गत अब प्रदेश में 1,51,172 बेड्स की व्यवस्था की जा चुकी है। आरोग्य सेतु ऐप के द्वारा जो अलर्ट जनरेट हुए हैं उसमें से अब तक हम 96,281 कॉल्स अपने स्टेट हेडक्वार्टर से कर चुके हैं। हमारे स्टेट हेडक्वार्टर में जो हेल्पलाइन नंबर लगा हुआ है वो है 1800-180-5145। अगर आप में से किसी को भी किसी प्रकार के लक्षण आए, आपको लगे कि आप में कोरोना वायरस जैसे लक्षण आ रहे हैं, आपकी सांस फूल रही है, आपको ज्वर हो रहा है या आपको खांसी हो रही है बार बार, या फिर जैसे मैंने कल बताया था कि अगर आपके जो स्वाद और गंध है उसका लॉस हुआ, लॉस ऑफ स्मेल, लॉस ऑफ टेस्ट, ये भी एक नए चिन्ह के रूप में आए हैं, सिम्टम के रूप में आए हैं, जिसमें कि कई बार जो कोरोना वायरस के पेशेंट हैं उनमें देखा जा रहा है कि उनको उनके गंध की क्षमता जो है वो उसका ह्रास हो जाता है। तो इस तरह के अगर लक्षण आप में आते हैं तो इस हेल्पलाइन नंबर पर फोन करिए 1800-180-5145 और हमारे विशेषज्ञ आपको सलाह देंगे। उसके आधार पर आप अपनी जांच करवाइए, निकटस्थ जो आपके सरकारी चिकित्सालय है वहां जाकर अपनी जांच करवाइए। जांच की व्यवस्था और अगर संक्रमित होते हैं तो इलाज की व्यवस्था सरकार की ओर से बिल्कुल निःशुल्क है। आशा वर्कर्स निरंतर जो प्रवासी कामगार हमारे लौटे थे उनके घर जाकर उनको ट्रैक कर रही हैं और अब तक वो 19,41,100 प्रवासी कामगारों के घर जा चुकी हैं। उनके घर जाकर उनको ट्रैक कर चुकी हैं, उनका हालचाल पूछा है और हालचाल पूछ करके अगर किसी ने भी बताया कि हाँ मुझ में कोई लक्षण है तो वो उन्होंने रिपोर्ट किया है और उन्होंने 1,741 लोगों के बारे में रिपोर्ट किया और इनके सबके सैंपल लेकर के इनकी जांच करवाई जा रही है। अब तक 1,268 लोगों के परिणाम हमारे सामने आए हैं जिनको आशा वर्कर्स ने चिन्हांकित किया था। उसमें से 235 पॉजिटिव पाए गए और 1,033 नेगेटिव पाए गए, जो 18.5% है। सर्वेलेंस की कार्रवाई के अंतर्गत 24,386 इलाकों में सर्वेलेंस का कार्य हुआ अभी तक, जिसमें 9,429 हॉटस्पॉट के इलाके हैं और 14,957 नॉन हॉटस्पॉट के एरियाज हैं। इनमें 1,52,813 टीम दिवस के माध्यम से 1,12,06,401 घरों का सर्वेलेंस किया गया, जिसमें 5,70,58,376 लोग रहते हैं।